तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डील करने वाले हैं, जो है पोर्ट्स। हम लोग अब पोर्ट्स ऑफ इंडिया को देखेंगे, जो कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। दोस्तों, पोर्ट्स की बात करें तो आपको पता होगा, जो ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ आए थे तो समंदर के रास्ते से ही आए थे। और उसके बाद जो वो भारत को लूट लूट के ले जाने लगे, तो उसका एक अपना ही इतिहास रहा है। तो पोर्ट्स बहुत दिन से हमारे यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है। तो अब क्योंकि हम लोग का कोस्ट लाइन की बात करो तो 7500 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है। ठीक है। तो 13 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं। और ये सभी ट्रस्ट पे चल रहे हैं, जिसको पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं ना, उस पे चलते हैं ये लोग। और पोर्ट ब्लेयर को 2010 में मेजर पोर्ट का दर्जा मिला था, लेकिन इसको हटा लिया गया। तो अभी मेजर पोर्ट्स कौन कौन है, तो दीनदयाल जो कि कांडला है, उसके बाद मुंबई, मुर्मुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोच्चिन, चेन्नई, एन्नोर। टोटल तमिलनाडु में 3 है। टुटिकोरिन, जिसको वीओ चिदम्बरनार भी कहते हैं। उसके बाद विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता इंक्लूडिंग हल्दिया, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है। एक प्राइवेट पोर्ट भी है, मुंद्रा, अदानी साहब चलाते हैं उनको। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग मैप की सहायता से सभी पोर्ट्स को पढ़ेंगे। इससे सवाल बहुत आते हैं, तो आप इसको दिमाग में रखना। ये मैप आपके हैंडआउट का पार्ट है, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। जो ब्लैक से लिखा हुआ वो पोर्ट का नाम है, और उसके नीचे में जो ब्लू से लिखा हुआ है वो उसके फीचर्स हैं। और इफ इन केस अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है तो उसको हमने रेड से मेंशन कर दिया है। ठीक है। चलिए, शुरुआत करते हैं हल्दिया पोर्ट से। हल्दिया पोर्ट एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो कि पोर्ट है ही नहीं, वो डॉक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और ये हल्दी नदी और हुगली नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, तो इसको आप दिमाग में रखना। और कलकत्ता वेस्ट बंगाल का दूसरा पोर्ट की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था, यानी कि डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता था, और ये सबसे पुराना पोर्ट है। और ये गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इसको मिला हुआ था टैग, इसीलिए क्योंकि आपको पता है, जो 1912 से पहले जो कलकत्ता जो थी वो देश की राजधानी हुआ करती थी। और ये ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया है, और ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो है पारादीप पोर्ट, और जो कि महानदी नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। ठीक है। जहाँ पे महानदी नदी बे ऑफ बंगाल से मिलती है, ठीक उसी के पास में है ये। और ये फर्स्ट मेजर पोर्ट कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कमीशन किया था अराउंड, ये 1962 की बात है ये। ठीक है। फिर विशाखापत्तनम की बात करते हैं। ये आपको आंध्र प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और एकमात्र वहाँ का पोर्ट है जो कि मेजर पोर्ट में गिना जाता है। सबसे पहली बात, ये लैंडलॉक पोर्ट है। यूपीएससी में ये सवाल पूछ चुका है। यूपीएससी के कौन से एग्जाम में पूछ चुका है, तो यूपीएससी के सीडीएस, सीएपीएफ और प्रीलिम्स, तीनों में पूछ चुका है। ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे चेन्नई के 3 पोर्ट, तीनों के तीनों आर्टिफिशियल पोर्ट हैं, तो दिमाग में रखेंगे आप इस बात को। उसके बाद स्टार्ट करते हैं एन्नोर पोर्ट से, जो अब कामराजार पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल कोस्ट में है। फर्स्ट पब्लिक कंपनी पोर्ट था ये। तो सवाल आएंगे, तो आप इसको इसी हिसाब से सॉल्व करना। और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। फिर आता है चेन्नई पोर्ट, जो कि मद्रास पोर्ट है, और लार्जेस्ट पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल, और ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लार्जेस्ट पोर्ट है बे ऑफ बंगाल का। उसके बाद आता है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि टुटिकोरिन पोर्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, और गल्फ ऑफ मन्नार में है, तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं केरला। केरला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे गौर करना। कोच्चि पोर्ट जो है, कोच्चि पोर्ट, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं, और ये फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इन इंडिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो इमेज में, देखो यहाँ पे 2 आइलैंड है। और एक तो पहली बात ये देखो, यहाँ से वेम्बनाड लेक स्टार्ट होता है। ठीक है। और यहाँ पे 2 आपको टर्मिनल्स बने हुए हैं। एक है वाटर पडम पे, आइलैंड टाइप का बना हुआ है। फिर बीच में यहाँ से लिंक है जो कि अरेबियन सी पे जा सकते हैं। फिर एक है विलिंगडन आइलैंड पे। ठीक है। और दोनों पे पोर्ट है। इस तरीके से यहाँ पे ये कोची पोर्ट बना हुआ है, थोड़ा यूनिक है। उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट है। उसके बाद मुर्मुगांव पोर्ट है।
जो कि गोवा में जुआरी नदी के किनारे बना हुआ है और ये यंगेस्ट पोर्ट है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि नावा सेवा आपने सुना होगा, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है आफ्टर मुंद्रा। मुंद्रा तो प्राइवेट हो गया ना। ठीक है, उसके बाद मुंबई पोर्ट है। ये मुंबई पोर्ट ये रहा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये रहा। वो दोनों बहुत बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा कार्गो को शिप करते हैं। फिर आपको गुजरात में है दीन दयाल पोर्ट कांडला, जो आपने सुना होगा, ये टाइडल पोर्ट है। ठीक है, तो एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हल्दिया पोर्ट जो कि पोर्ट है ही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता है, डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, और गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया है, ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद पारादीप पोर्ट की बात करते हैं तो पहला ऐसा पोर्ट था जो कि आज़ादी के बाद से कमीशन हुआ, 1962 की बात है ये। उसके बाद विशाखापत्तनम पोर्ट जो कि लैंडलॉक पोर्ट है। उसके बाद कारमजार फर्स्ट पब्लिक कंपनी पोर्ट। चेन्नई पोर्ट की बात कर लें तो लार्जेस्ट पोर्ट है बे ऑफ बंगाल का। और उसके बाद वीओ चिदम्बरनार पोर्ट की बात करते हैं तो ये गल्फ ऑफ मन्नार में है और आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसको टुटिकोरिन पोर्ट भी कहते हैं। क्वीन ऑफ अरेबियन सी आपको कोची पोर्ट को कहते हैं। और ये फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इंडिया वाला जो पोर्ट है वो यहीं पे देखने को मिलता है। उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट आपको कर्नाटका का पोर्ट है। उसके बाद मुर्मुगांव जो है वो गोवा में है, जुआरी नदी पे है, यंगेस्ट पोर्ट है। उसके बाद जेएनपीटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नावा सेवा आर्टिफिशियल है और ये लार्जेस्ट कंटेनर कंटेनिंग पोर्ट है आफ्टर मुंद्रा जो कि प्राइवेट पोर्ट है। फिर एक मुंबई पोर्ट है, फिर दीनदयाल पोर्ट जो है वो टाइटल पोर्ट है। इतने अगर आप कर लेते हो तो फिर पोर्ट से कोई भी सवाल छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे अदर पोर्ट्स, सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट पोर्ट देखो संघाई पोर्ट है चाइना का, फिर निंगबू जौसान है, फिर ग्वांगझाओ हार्बर है, टेंजिंग चाइना है, पोर्ट क्लांग मलेशिया है, एंटवर्प बेल्जियम है, फिर पेरिस ग्रीस है, काओसिंग चाइना है। ठीक है, ये सारे हैं जो आप एक बार आराम से घर से बैठ के पढ़ लेना, और जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। बंदर अब्बास ईरान में है, ये मुझे जानकारी है। बंदर जितने बंदर का मतलब होता है वही। ग्वादार पोर्ट जो है वो ये पाकिस्तान में है, सवाल आता है। ठीक है, इंडिया की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। डीपेस्ट पोर्ट की बात करो तो कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, मतलब पोर्ट ट्रस्ट के अंदर नहीं आता ये। लार्जेस्ट पोर्ट की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र, और स्मॉलेस्ट पोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। न्यूएस्ट पोर्ट की बात करें तो वाधवा महाराष्ट्र। ओल्डेस्ट पोर्ट की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट जो कि हम लोगों ने देखा डायमंड हार्बर। उसके बाद मेजर प्राइवेट पोर्ट की बात करें तो मुंद्रा रन बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ठीक है, और इन वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट की लार्जेस्ट पोर्ट की बात करें तो पोर्ट ऑफ संघाई, बिजिएस्ट की बात करें तो संघाई में है। और बिगेस्ट मैन मेड हार्बर पोर्ट इज जबेल अली इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यही है कहानी, और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।